हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर अपने इस प्यारे से परिवार उज्जवल एकेडमी छतरपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा। आवाज तो सभी लोगों को आ रही है ना, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है भाई, चलिए आ रही है। ओके, चलिए भाई, तो सभी लोगों को प्यारा सा एक बार फिर से नमस्कार। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा जल्दी से, क्योंकि आज हमारा जो सेशन है बहुत ही दमदार प्यारा धांसू सेशन होने वाला है। और इस सेशन का नाम है हमारा क्या, मैथ की प्रैक्टिस 2.0। 2.0 आपका जो सेशन है ये क्या कहलाने वाला है देखिएगा, तो समझने वाले हैं हम इसे कि आपका जो मैथ का सेशन है 2.0, इसके अंतर्गत रहने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, थोड़ा सा डिटेल इसमें देख लीजिएगा। ठीक है भाई, देखिएगा कैसे। अगर मैं आपको समझा दूं कि आखिर आपका ये 2.0 क्या है, आखिर 2.0 क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके अगर मैं आपको समझा दूं तो 2.0 में आपका क्या है, एक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है। दोस्तों क्या होने वाला, आपका मिक्स क्वेश्चन की सीरीज आपकी होने वाली है। देखिएगा इसके मेन पॉइंट, मिक्स क्वेश्चन, जिससे आपका होगा क्या, संपूर्ण रिवीजन होने वाला है। इसमें आपका रिवीजन बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि मैथ में आपके जितने भी टॉपिक होंगे हर एक टॉपिक से आपका एक एक क्या है क्वेश्चन उठाया जाना है। तो आपसे क्या है, जो क्वेश्चन आपसे ना बने उन चैप्टर्स को आपको दोबारा से देखना है, बाकी आपका रिदम में जो चल रहा था वही आपका चलेगा। ठीक है भाई, इसमें क्या है, आपके टॉप या सुपर क्वेश्चन होंगे। टॉप या सुपर लेवल के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ में इसमें क्या होगा, आपके पुराने जो जितने भी पेपर हैं, ठीक है ना, पुराने जितने भी पेपर हैं, चाहे वो आपका क्या हो, एसएससी हो, आपका क्या हो रेलवे हो, आपका क्या है यूपीएसआई हो, आपका क्या है व्यापम हो। व्यापम के अंतर्गत आपके जितने भी आपके क्या होने वाले हैं, जैसे आपका एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, जेल प्रहरी हो गया आपका, ठीक है, और ग्रुप 4 ग्रुप 2 वगैरह जो जितने होते हैं, सभी एग्जामों के जितने सारे आपके पॉइंट के टॉपिक होने वाले हैं वो हम इस टॉप की क्या जो आपका 2.0 नाम करके सेशन आपका स्टार्ट करवाया सारा, इसके अंतर्गत हम सभी को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहेगा। आप लोगों का क्या अगला आपका जो सेशन है यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिएगा जल्दी से एक बार फिर से सभी को प्यारा सा नमस्कार नमस्कार, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आपके सारे यार दोस्त हैं वो आज हमारे इस क्लास को अटेंड कर पाए। ठीक है भाई, चलिए तो देखिएगा, अब बढ़ते हैं हम आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है, देखेंगे हम लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। क्विक आपको आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिवीजन होने वाला है। देखेंगे कैसे। तो पहला क्वेश्चन आपका जो आपके सामने आएगा वो कौन सा क्वेश्चन है, देखिएगा। फटाफट आंसर देने हैं सभी को, किसका कौन सा क्या आंसर आएगा। देखिए कितना दमदार क्वेश्चन आया आपके पास। पहला क्वेश्चन है आपका कौन सा, यदि किसी पाई चार्ट वृत्त चित्र में भोजन पर कुल व्यय का 19% है तो भोजन से संबंधित कोण कितने का होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है आपका, यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। फटाफट जल्दी से सॉल्व करिएगा, कितना आंसर आएगा बताइए जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है। अरे लगाओ, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल मिक्स आपका जो है डाटा इंटरप्रिटेशन में करवाया गया था ये क्वेश्चन। देखिएगा इसमें करना क्या है, आपसे जैसे कहा गया भोजन पर जो आपका व्यय है वह कितना होता है, भोजन पर आपका जो व्यय है यह कितना होता है, आपका 19% होता है। आपका होता है कि नहीं, 19% होता है। अब आपसे ये कहा गया कि संबंधित आपका कोण है जो हमें डिग्री में से कन्वर्ट करके बताना है। तो देखिएगा जब आप इसे क्या करते हो, एक व्रत बनाते हो, तो व्रत बनाते हो तो ये कितने का कोण होता है, 360 का होता है। अगर पूरे को आप परसेंट में चेंज करोगे तो ये किसके बराबर होगा, आपका 100% के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा साथियों, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे बताइएगा 19 को आपको क्या है 360 में परिवर्तित करना है। तो देखिएगा हम क्या कर देंगे, आपका 360 का सीधा क्या निकाल दो आप, 19% निकाल दो, तो कितना आ जाएगा 360 का 19/100, 00 से आप सॉरी
10 से आपका ये कट जाएगा। और अभी आपका और कुछ कट रहा है क्या? आपका यहाँ पे 5 से काट दोगे, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। इसे हम लोग काट देंगे, कितना आ गया आपका 36 गुणा 19 बटे कितना हो जाएगा आपका 10। इसे आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 14 की क्या हो जाएंगी 4, 11, 684 और ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 68.4, 68.4 क्या हो जाएगा आपका परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, जिससे जिससे समझ नहीं आया एक बार और देख लीजिएगा। आपको कन्वर्ट क्या करना था, इसे कन्वर्ट करना था, इसे काय में कन्वर्ट करना था, इसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो आप जानते हो कि जो 360 डिग्री है वो टोटल ऑल ऑफ की बात करी गई है ना आपकी, तो ऑल ऑफ कितना 100% के बराबर होगा। बस अब आप जानते हो इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 360 का कितना निकालोगे आप 19% निकालोगे। 19% मतलब क्या होता है 19/100, इससे इसे कैंसिल कर दोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 684 बटे कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 68.4 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया ना। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपका देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिएगा 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हो सकते हैं? फटाफट लगाइए इस क्वेश्चन को, कितना आपका आंसर आएगा जल्दी से बताइए, फटाफट लगाइए। चलेगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जिसका आंसर आ रहा बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आ रहा तो देखिएगा 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आपका 175 लिखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं। फैक्टर कितने हो सकते हैं, ना तो 2 का डिवाइड जा रहा है ना 3 का, तो कितने का जाएगा आपका 5 का जाएगा। कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 25, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 7 और 7 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और साथ में तो आपका 1 होता ही है, चूंकि क्योंकि 1 का तो 1 का हर चीज संख्या में भाग जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 आपका हो जाएगा। तो देखिएगा कितनी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हो सकती हैं। तो देखिएगा पहला तो आपका क्या हो जाएगा 5 गुणा 35, पहला आपका बिल्कुल बन रहा। दूसरा आपका देखिएगा क्या बनेगा 5 25 गुणा 7, और तीसरा क्या बन जाएगा, तीसरा इन तीनों का गुणा कर दो, एक को बगल में ले लो, कितना हो जाएगा आपका 175 गुणा 1। इसके अलावा और एक भी संख्याएं नहीं हो सकती जिनका भाग जाएगा। तो भाई देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, एकदम सही आंसर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट तीसरा आपका क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 0.6 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4 अपॉन 0.6 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर की वैल्यू आपकी जो है वह कितनी होने वाली है, जल्दी से फटाफट लगाइए। लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या आंसर आएगा फटाफट, सभी के आंसर आने चाहिए। ये आपका बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2017 आपका जो है MPSI में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी प्रकार के आपके जो क्वेश्चन है व्यापम में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, सभी से बनने चाहिए। ठीक है, देखिएगा जिनका नहीं आ रहा है वो देखिएगा, आप यहाँ पे देख रहे हो तो स्क्वायर है, यहां पे देख रहे हो आप तो क्या है आपका नीचे प्लस है माइनस है, नीचे आपका प्लस है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर को स्क्वायर लिख सकते हो ना, जैसे आपका a की पावर 4 होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर की पावर स्क्वायर, दो दूनी 4 तो पावर वैसे ही होने वाला है, तो फिर से क्या लिख सकते हैं 0.6 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका
होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 0.6 स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। ये बन रहा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या है आपका 0.6 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में आपका जो दिया गया वही लिख दोगे आप। देखो स्क्वायर वाले से हमारा स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, चूंकि क्या है बीच में प्लस है हमारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपका 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36, मतलब 0.36 माइनस 0.25 आपका ये हो जाएगा। कितना बचेगा आपका 0.11 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट देखिएगा, और मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना किस किस का आंसर आ गया, जल्दी से बताइए। मजा आ रहा है भाई, हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं फिर आपके हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका समय तथा काम पर आधारित, सभी से बनना चाहिए, समय तथा काम पर आधारित। चौथा क्वेश्चन समय तथा काम पर आधारित। देखिएगा समय तथा काम पर आधारित आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। इसमें क्या आपका 2017 के आपके कांस्टेबल में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते थे 8 दिन में पूरा कर सकते थे। लेकिन आपसे क्या कहा गया, ये 3 दिन तो एक साथ काम करते हैं और 3 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति आपके आ जाते हैं। तो देखिएगा काम करने के बाद जो शेष काम बचेगा वो नए व्यक्ति करेंगे। तो देखो कितना बचेगा, 12 व्यक्ति 3 दिन काम कर लिया तो कितना काम बचेगा इनका 8 माइनस 3 दिन का काम बचेगा जितना भी आपका होगा। और वह काम कौन करेंगे आपका 12 व्यक्ति तो रहते हैं, 3 व्यक्ति नए आते, पता नहीं कितने दिन काम करते हैं आपके, x दिन काम करते हैं। इसे क्या कर लीजिएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा आपका 12 गुणा कितना हो जाएगा ये 5 बराबर 12 3 15 गुणा कितना हो जाएगा x, 5 3 15, 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, x बराबर कितना आ गया 4 दिन। फटाफट ये क्या हो जाएगा आपका आंसर x बराबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे गए हैं। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला ये है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 5वें नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां ये वेरी 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 और जितनी बार भी बोला जाए उतना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कहा गया, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के बदले 6 छलांगें लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगें खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। हर एक एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में तो डाल दिए जाते हैं और बच्चा वहां पे क्या करता है गलती करके आ जाता है। तो आप लोग मुझे लगा के बताइएगा सर इतना आंसर आ रहा है, जल्दी से लगाइए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, चलिएगा आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है, बन रहा हो तो बताइए। चलो देखो जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन रहा वो देखिएगा। इसमें किसकी बात करी गई, कुत्ते की बात करी गई और किसकी बात करी गई, खरगोश की बात करी गई।
चलिएगा, खरगोश की बात करेंगे। अब इसमें शुरुआत में कहा गया कि क्या है, एक कुत्ता है जो खरगोश की 4 छलांगों के बदले में 6, कुत्ता 6 लगाता है, खरगोश 4 लगाता है। कुत्ता क्या लगाता है? 6 लगाता है। खरगोश कितनी लगाता है? आपकी 4 छलांगे लगाता है। ठीक है भाई। अब इसी के साथ आपको और क्या आगे दिया गया? आपको आगे दिया गया कुत्ते की 2 खरगोश की 5 के बराबर है। कितनी? कुत्ते की 2 छलांगे किसके बराबर है? खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे तो खरगोश कुत्ते के नीचे आएगा ना भाई। कुत्ता बटे क्या हो जाएगा आपका? खरगोश। तो देखिएगा यहाँ पे आपका 5 था, यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। मतलब कुत्ते की बराबर में कितना आ जाएगा? 5। खरगोश के बराबर में कितना आ जाएगा? 2। हम इनकी वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 2। चलिए इनकी क्या कर देंगे? हम मल्टी कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका? 6 पंचे 30। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। चूंकि आपको क्या है, गति का यही अनुपात हो जाएगा, जो कटेगा हम उसे काट देंगे। तो कितना हो जाएगा? 15:4। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। यही क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो सभी को समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको ये सॉल्व होते हैं। बशर्ते जिसे जिसे समझ में नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर इसका एक स्पेशल वीडियो चाहिए जिसमें आप इसके 8 से 10 क्वेश्चन अलग से आप करवा दो। छलांग पर आधारित, कभी बाघ, हिरण छलांग लगाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, सभी छलांगों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारा कलेक्शन है। आप लोग केवल कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, नहीं सर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे चाहिए एक अलग से वीडियो, तो मैं आपको क्या वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई। चलिएगा, इसके बाद बढ़ते हैं हम आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। 5th के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन। चलेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 6 से आपका 1200 रुपए की एक राशि ABC में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई। तदनुसार C तथा B के हिस्से का आपको क्या करना है? अंतर निकाल करके बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा? फटाफट लगाइए, किसका कितना आंसर आ रहा है? चलिएगा, हो गया। देखिए जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो यहाँ पे देखिएगा। ABC आपको 3 व्यक्ति दिए गए, A BC 3 व्यक्ति दिए गए। इनका अनुपात कितना दिया गया? 5:7 और 13 दिया गया। 5:7 और 13 दिया गया। इनके बीच आपको 1200 रुपए बांटने हैं। तो चूंकि मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, इनके बीच का आपको क्या करना है? निकालना है। 13, 7 20 और 5 25। कितना योग हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। लेकिन पैसा आपको 25 नहीं बांटना है, बल्कि कितना बांटना है? 1200 बांटना है। कितना बांटना है? 1200 बांटना है। देखो तो चलिए कभी 25 का इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 25 चौके 100, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200। मतलब कितने का गुना किया आपने? 48 का गुना किया। तो पूछा गया B और C का अंतर बताइए। तो B और C का अंतर कितना दिखाई दे रहा? कितना हो जाएगा अंतर आपका? 6 का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 7 और 6 क्या होता है आपका? 13 हो जाएगा। तो अंतर भी आपका ये ना होकर के बल्कि 48 गुना सब यहां हो रहा, तो 48 गुना यहाँ पे भी करोगे तो कितना हो जाएगा? 48, 2 6 चौके 24 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मतलब 248 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइएगा। 248 नहीं, 6 चौके 24 4 28। कितना हो जाएगा? 288 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सत्य आपका यही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई। चलिए किस किस का आंसर आ गया फटाफट कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, अरे जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फिर आपका इसका अगला क्वेश्चन करवाया जाए। बहुत ही प्यारा सेशन है आपका ये वाला। देखिएगा 31 के बाद आपका जो है 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है। 6वें के बाद देखिएगा आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर का 7th नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट
देकर बेचने पर 20 रुपए की हानि हुई, तदनुसार हानि का प्रतिशत कितना होगा, इसे लगा करके बताइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, फटाफट सॉल्व करिएगा इसे। इसके बाद अभी आपकी एडवांस मैथ भी आने वाली है, लगाइए जल्दी से। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करवा लूं, फिर एडवांस मैथ। जितने आपके क्वेश्चन होंगे उतने ही आपके चैप्टर टॉपिक होंगे, ठीक है, चलेगा। देखिएगा, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है। अंकित मूल्य आपसे एमपी कितना दिया गया आपको, 400 दिया गया। एमपी कितना दिया गया आपको, 400 दिया गया। अब छूट दी जाती है आपको, छूट कितने की दी जाती है, 25% की। देखो एमपी पर जब छूट देते हो तो जितने भी आपकी छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य, एसपी होता है। तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, 400। 400 में आपको कितने की छूट देनी है, आपको 25% की छूट देते हो, तो कितना बचेगा आपका, 25% हटा दोगे 75% बचेगा। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 75 दूनी 150 दूनी 300 आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन कहा गया जब इतने में बेचते हो फिर भी आपको 20 रुपए की क्या होती है, हानि होती है। 20 रुपए की क्या होती है, हानि होती है। मतलब आपका सीपी क्या रहा होगा, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 300 + 20 बराबर 320 रुपए में आपने उसे खरीदा होगा। ओके, अब आपसे पूछा गया कि आपका जो लॉस है, लॉस कितने का है आपका, 20 रुपए का है। पूछा गया लॉस परसेंट, तो बताओ लॉस कितने का हुआ, 20 पे हुआ। कितने पे हुआ, 320 पे मल्टी करोगे कितने का, 100% का आ जाएगा। इससे ये काट दोगे, इससे काटोगे तो कितना आएगा, 16। और ये कितना होता है, 16 छक्का 96, और कितना बचेगा आपका, 4 बटे कितना हो जाएगा, 16। एक एकम एक 4 कितना आ गया, 6 सही, 1/4% का क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बताइए समझ आया कि नहीं, समझ आ रहा है ना। अगर समझ नहीं आ रहा एक बार देख लीजिएगा। 400 में खरीदा, इतना समझ आया। इस पे कितने की छूट दी आपने, 25% की छूट देते हो तो 400 का 75% निकालोगे तो कितना बचेगा आपका, 300 आएगा। 300 में आप उसे बेचते होगे, लेकिन 300 में बेचने के साथ साथ होता क्या है कि 20 आपका जो 20 रुपीज का होता है आपको लॉस। मतलब आपने खरीदा, आपको खरीदा कितने का होगा, 320 में खरीदा होगा, तभी तो 20 का लॉस हुआ। ठीक है भाई, आपने कितने में खरीदा होगा, 320 में। अब आपको क्या निकालना, लॉस परसेंट, तो 20 का और 320 में परसेंट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। वैसे भी फॉर्मूला आपका होता है लॉस परसेंट बराबर कितना होता, लॉस अपॉन सीपी मल्टी 100, ये होता है, लगा सकते हो, वैसे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा फिर आपका अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8th नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा। लगाएं जल्दी से, 8th नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल कर लिया गया। यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। बताइए उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये एवरेज का क्वेश्चन है लेकिन धांसू क्वेश्चन है आपका, बनना चाहिए आप लोगों से। अरे सर ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, जेल डिपार्टमेंट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। जब जेल डिपार्टमेंट आपका 2020 में क्वेश्चन पूछ सकता है तो अब क्या है, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। लगाइएगा फटाफट आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, कितना आपका आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करिएगा भाई, किस किस का आंसर आ रहा है। अरे भाई जिस जिसके आंसर आशा है करें, जाकर के वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे। इतना तो कर ही सकते हो ना कि मतलब एक क्लिक से आपका क्या चला जाएगा, एक क्लिक से आप लोगों का तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन मुझे काफी सारा सपोर्ट मिल जाएगा। जब सभी के एक एक क्लिक अगर मुझे मिलेंगे तो लगेगा नहीं वाकई में सभी लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो कंजूसी नहीं करना है सभी को, वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में, है कि नहीं भाई। अगर एक बार शेयर कर दोगे तो किसी और का भी भला हो जाएगा, आपका तो भला हो ही रहा है, मेरा भी भला हो जाएगा। तो आप लोग क्या नहीं चाहते हो कि सर का भला हो, है भाई। चलिए ओके, देखिएगा आपको पता है 5 सदस्यों के स्थान पे आपको औसत जो भी रहा होगा, यहां पे कोई आपकी फिक्स रही होगी आयु, और उसके 3 साल बाद, कितना 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट,
ओके, प्रेजेंट आपका जो रहा होगा। अभी मुझे बताइएगा आपके लोग कितने थे? 5 लोग थे। कितने थे आपके? 5 लोग थे। अरे भाई तो मुझे बताइए, हर साल जो एवरेज होता है हर व्यक्ति की, उसमें क्या होगा, एक एक वर्ष का इंक्रीमेंट हुआ होगा ना, तो हर व्यक्ति का 3 साल में कितने का होगा? 3 साल में 5 लोगों का कितना होगा? हर व्यक्ति का 3 होगा, मतलब कितना होगा? 15 साल या वर्ष रहा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर का देखें, चलेगा। 9th नंबर का क्वेश्चन लगाइए। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका किस पे? आपका टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित है। डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, देखिएगा। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? ये आपको निकाल करके बताना है। देखिएगा, दूरी 600 मीटर है, जल्दी से लगाइएगा। समय कितना लेता है? 5 मिनट का लेता है। ये आपका क्या है? आपका मीटर में दिया गया। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर ये मीटर में तो या तो ये घंटे में होना चाहिए या फिर आपका ये काय में होना चाहिए। घंटे में काय को, ये मीटर में तो इसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 5 गुणा 60 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 300 सेकंड हो जाएगा। अब आपको क्या निकालनी? स्पीड निकालनी। स्पीड बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना हो जाएगा आपका? 600 हो जाएगा। 600 बटे क्या कर दोगे आप? 300 कर दोगे। समझ आ रहा है ना भाई? इतना समझ में आ गया ना? दूरी 600 मीटर है, समय आपका 300 सेकंड हो गया। साथ में करना क्या आपको? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए कितने का गुणा करते थे? इसका गुणा करते थे। 300 दूनी कितना हो जाएगा? 600। ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 बटे 5 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7.2 किलोमीटर बराबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इतना हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 9वां हो गया आपका। 9वें के बाद आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, 10th नंबर का। तो जो 10th नंबर का आपका जो क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि का समान वार्षिक दरों पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया आपको? 1200 तथा 832 दिया गया। तदनुसार वह मूल राशि कितनी है? जल्दी से फटाफट आप लोग इसे सॉल्व करके बताइए, फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से सॉल्व करिएगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। ये आपका कहा गया 3 वर्ष का आपको क्या दिया गया? साधारण ब्याज दिया गया। एसआई कितना दिया गया आपको? 1200 दिया गया। चूंकि आप लोग जानते हो, जिससे बन रहा अच्छी बात है, जिससे नहीं बन रहा वो यहां पे देखिएगा। एसआई जो होता है साधारण ब्याज, हर वर्ष आपका समान होता है। अगर हर वर्ष समान होता है तो 3 साल का 1200 है, तो 1 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा? 1 ईयर। 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। कहीं ना कहीं 400 होगा या नहीं होगा? चलिए बहुत अच्छी बात। अब आपको पता है इसी के साथ आपको 2 वर्ष का सीआई कितना दिया गया? 832 आपको यहां पे दिया गया। ध्यान देने योग्य बात जो है, अभी देखो सीआई जब आपका बना होगा तो सीआई कब बना होगा? 1 साल का एसआई, दूसरे साल का एसआई, और फिर 1 साल का जो एसआई रहा होगा उसके ऊपर आपको क्या मिला होगा? ब्याज मिला होगा। इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। तो 400 के ऊपर देखो, अगर आपका 400 एसआई है तो 400 प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा? 2 साल का कितना हो जाएगा आपका? 800 तो ऐसा ही हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा होगा 32 रुपए, वह क्या हो जाएगा आपका? आपका ब्याज हो जाएगा, बल्कि कितने का? 400 का हो जाएगा। तो देखो वो भी आपको मैं समझा देता हूं।
आपका जो ब्याज है आपको कितने का मिल रहा है, 400 पे कितना परसेंट मिल रहा है, x बटे 100, तो कितना ब्याज मिलता है आपको, 32 रुपए मिलता है 400 पे, ध्यान देना आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 8% क्या हो गई आपकी दर हो गई है। क्या इतना समझ में आया। इसके बाद आपसे पूछा गया तदनुसार वह मूल धनराशि क्या है, वह आपको ज्ञात करके बताना है। मूल धनराशि क्या पूछा गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल का आपका जो साधारण ब्याज दिया गया अब आप उसे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, 3 साल का आपको ब्याज कितना दिया गया, 12 दिया गया, एसआई बराबर कितना दिया गया आपको 1200 दिया गया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। पी कितना है आपको नहीं पता, आर कितना निकल के आया 8, टी कितना दिया गया 3 साल का ब्याज है, बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर 1200 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 चौके 12, 8 से काटोगे 8 पंचे 40, कितना बचा 50, पी बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणा 100 बराबर 5000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या रहा होगा आपका मूल धन रहा होगा। तो बताइए समझ आया या नहीं आया। हाँ भाई चलिए जल्दी से आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, अरे बहुत ही दमदार क्वेश्चन रखे गए हैं अभी तो। और आपका जो अगला क्वेश्चन आने वाला है 10th के बाद 11th नंबर का, पक्का आप लोगों से नहीं बनेगा, पक्का आप लोगों से नहीं बनेगा। जिन लोगों से बनेगा वो वाकई में एकदम जीनियस होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे मेंसुरेशन पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को फटाफट लगाएंगे। देखिएगा मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का क्वेश्चन है आपका, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन है। 11वें नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दो ठोस लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है और उनकी ऊंचाइयां क्रमशः h+1 सेंटीमीटर तथा 2h+1 सेंटीमीटर हैं। यदि उन दोनों बेलनों के कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल बराबर हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, यह आपको लगाना है, ठीक है भाई। चलेगा जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइएगा। इसका आपका जो आयतन होगा वह कितना होगा ये आप लोगों को लगाना है। देखिएगा आपको जो दिया है वो लिख देता हूं। R1 4 दिया गया, R2 3 दिया गया, R2 3 दिया गया। इसी के साथ आपको जो है H1 है जो आपका H+1 2H+1, इतना आपको दिया गया। साथ में कहा गया आपके जो दोनों के टोटल सरफेस एरिया है, क्या टोटल सरफेस एरिया है, यह दोनों के आपस में क्या है बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि जो आपका बेलन होता है, बेलन का कुल सरफेस एरिया जो होता है वह कितना होता है आपका 2πr/h प्लस 2πr² होता है ना, 2πr² होता है। अभी जब आपका ये होता है तो देखिएगा सभी को इससे आपको डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले वाले का हो जाएगा। दूसरे वाले का देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2πr2h2 ये आपका हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 2πr2² आपका ये हो जाएगा। सभी की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा आपका 2πr1 की वैल्यू कितनी है 4, h1 की वैल्यू कितनी है आपकी h+1 प्लस 2π और r1² की वैल्यू कितनी है भाई आपकी r1² की वैल्यू, r1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2π, r2 आपका यहाँ पे दिया गया तो r2 की वैल्यू कितनी दी गई थी 3, h2 कितना था 2h+1 प्लस कितना हो जाएगा 2πr2 का स्क्वायर मतलब r2 कितना है 3 है तो कितना हो जाएगा गुणा में 9, 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है 9 होता है। अभी देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 पाई आपका यहाँ पे। वैसे भी अगर आप चाहो तो 2π से 2π सभी का कॉमन करके आप क्या कर सकते हो 2π को काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2π लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चलेगा 2π आप यहीं से निकाल दो। चलो तो बचेगा कितना यहाँ पे देखो
4h प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू ये कितना बचेगा, 4h अंदर होगा तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 3 दूनी 6, h प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसे देखोगे आप तो कितना हो जाएगा 4h प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6h प्लस कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसे साइड ले जाओगे तो कितना बचेगा आपका 4h, ये आ जाएगा आपका 2h। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8, काट दोगे तो h बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। h की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई, समझ आ रहा है ना। h की वैल्यू अगर 4 आ गई तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बताइए इतना समझ आया या नहीं आया। थोड़ा सा लेंदी है, सॉल्व सबको करना ही पड़ेगा क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक फॉलो नहीं होती है, बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप मजबूत बना लीजिएगा, बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपसे पूछा गया वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 पूछा गया, तो देखो वॉल्यूम 1 क्या होता है आपका 4/3 पाई, अरे सॉरी आपका यहाँ पे गोला नहीं चल रहा, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है बेलन चल रहा है, तो बेलन का आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आपका होता है अपॉन में कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच आपका नीचे वाले का भी होगा क्योंकि वॉल्यूम की बात करनी है, बस ऊपर वाले का तो 1 हो जाएगा दोनों में, नीचे वाले का है तो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पाई से पाई आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी R1 है तो R1 की वैल्यू कितनी थी आपकी 4 का स्क्वायर मल्टी H1 कितना है आपका 5 अपॉन R2 कितना है आपका 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। H2 कितना दिया गया 9, तो कितना हो जाएगा 9, 16 गुणा कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 गुणा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या भाई, नहीं सही है आपका। ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 बटे कितना हो जाएगा 9 9 81, मतलब 80:81, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये दिया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है समझ में आ रहा है ना, इसे ऐसे करना था। ये चीजें आपको समझाने के लिए इतनी ज्यादा लेंथी करी गई है, बाकी अगर और शॉर्ट मेथड से आप करना चाहोगे डायरेक्टली चीजें घट जाएंगी, इतना भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई चलेगा, तो इसके बाद बढ़ते हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 12th नंबर का। जो जो क्वेश्चन ना बने उनको अपने नोट्स में नोट करते जाइए। ठीक है भाई, जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहे हैं उनको अपने नोट्स में नोट करते जाइए। चलेगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका 12th नंबर का, तो 12th नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक घन के विकर्ण आपका जो है विकर्ण का माप 5√3 है सेंटीमीटर है, तदनुसार उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यह आपको निकाल करके बताना है। बताइए जल्दी से। सेकेंडों का क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से सभी के आंसर आने चाहिए। आप लोगों का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, एक घन के विकर्ण का माप 5√3 है। ठीक है, घन का विकर्ण कितना है, घन का विकर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल, कितना है 5√3। अरे तो मुझे बताइएगा, अब आपसे पूछा क्या है, इसी में पूछा गया आपसे उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया। सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हमें आता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी साइड तो पता कर लो भाई। तो साइड कितनी हो जाएगी आपकी, साइड होती है आपकी विकर्ण कितना होता है आपका √3, ये कितना हो जाएगा 5√3, √3 से √3 कैंसर, a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया। सरफेस एरिया कितना होता आपका 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 गुणा 5 का स्क्वायर, 6 गुणा कितना हो जाएगा 25, 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। बहुत बेहतरीन, सभी का आंसर आ रहा है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए सर समझ आया या समझ नहीं आया। घन या क्यूब, घन को क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, लिख लीजिएगा।
ठीक है, क्यूब बोलते हैं, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सभी से बनने चाहिए ना। 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या था आपका, बिल्कुल क्वेश्चन ही तो आपको क्या करना है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए ना, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए ना, बाकायदा समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। देखिएगा 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आखिर 38 नंबर आपका, सॉरी 38 नंबर का क्वेश्चन कहां से, 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 12 के बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर का आपका जो क्वेश्चन कहा जा रहा, एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बहुत ही चुटकियों वाला आंसर है, आप लोग कार्य करने में बताइए तो कितना समय लगता है। उसके बाद एक आपको इसका एक नया मेथड बताऊंगा, इन क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। जल्दी से लगाइए, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। चलो देखो, किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह क्या हो जाती है, 54 हो जाती है। अरे तो मुझे बताओ मुझे, अगर 10% कम करी जा रहे तो 90% तो बचता होगा ना, 90% तो बचता होगा ना, और 90% बचता होगा तो ये किसके बराबर होता होगा, 54 के बराबर। गॉट इट। क्या आप इसे 9 से काट सकते हो तो कितना हो जाएगा, 9 धाम 90, 10% बराबर कितना हो जाएगा। इसे भी आप कितना काट दो, 9 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 9 छक्का 54, 6 हो गया। संख्या अपने आप में 100% होती है तो इसमें कितने का, 100 बनाने के लिए कितने का मल्टी करोगे, 10 का। इस साइड भी आप 10 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगी, 60। यही क्या कहलाएगी, आपकी संख्या कहलाएगी। अब कहा गया इसे 72 बनाना, इसे क्या बनाना आपको, 72 बनाना। तो कितने की वृद्धि करी जाए, 12 की वृद्धि कर दो। किस पे वृद्धि कर रहे हैं आप, 60 पे। परसेंट निकालना तो 100% का गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 5 से काटोगे कितना आएगा, 20%। 20% मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया बच्चों बताइए, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइएगा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। चलिए बिल्कुल सभी को समझ आ गया। देखो करना कुछ भी नहीं था आपको यहाँ पे, जैसे आपको कभी कभार दिया जाता है कि 10% बराबर आपको 60 दिया गया तो 1% बराबर कितना होता था, इससे इसे काटते थे 6 आ जाता था। ऐसे ही आपसे कहा गया 10% कम करने के बाद संख्या 54 बचती है, मतलब संख्या का 90% तो 54 होने वाला ही है ना। इसका आपका क्या होने वाला है, 90% 54 होने वाला, तो 90% बराबर 54, तो ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा, तो कितना हो जाएगा, 10% बराबर 6। संख्या निकाल लो, संख्या ऑलरेडी अपने आप में कितनी होती है, 100%। 100% बनाने के लिए कितने का मल्टी करोगे, यहाँ पे भी आपको वही मल्टी करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपका थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जो थे निर्देशांक ज्यामिति, इसका भी एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। खास करके व्यापम के हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहा गया मूल बिंदु से -12,9 की दूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए लगाइएगा। आपको थोड़ा सा हिंट दे दो, मूल बिंदु जो आपके होते हैं वो 0 0 होते हैं। और इन मूल बिंदु से आपको किसकी दूरी बतानी है, -12 और 9 की बतानी है, इसकी आपको दूरी बतानी है। दूर बीच की आपकी जो दूरी होती है इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है भाई, बस इसे पुट कर दीजिएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो चलेगा, सबसे पहले आप x2 की वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, -12 -0 प्लस 9 - 0 हो जाएगा, स्क्वायर साथ में होगा, कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस 81, कितना हो जाएगा आपका 225, और 225 किसका स्क्वायर होता, 15 का हो जाएगा, तो 15 क्या हो जाएगा आपका
एकक हो जाएगा, या इसी को हम यूनिट बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका अटल सत्य, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अरे बताओ मजा आ रहा है या नहीं? चलिएगा, इतना हो गया, जल्दी से नोट कर लो भाई। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत बेहतरीन भैया, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, ओके ओके। अच्छा चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया आपका जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा ये आपका ज्योमेट्री बेस्ड है, ज्योमेट्री पर आधारित है आपका, ज्योमेट्री नहीं सॉरी, आपका अलजेब्रा पर आधारित है। अभी देखिएगा 15 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, बस रोज आपको ये डेली क्लास लेनी है, क्योंकि डेली क्लास में होगे आप तभी आपकी क्या हो पाएगी, प्रैक्टिस हो पाएगी। और डेली आपको 9 बजे ही आना है। 9 बजे क्यों आना है? ताकि 9 बजे क्या होता है, सभी के साथ एक साथ बैठ करके क्वेश्चन के आंसर करना, जैसा आपका ग्रुप स्टडी में होता है तभी वो हो पाता है। और यहाँ पे लाइव सेशन में आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा। चलिए देखिए, आपसे कहा गया a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0, 0 दिया गया। और आपसे पूछा क्या है, a क्यूब प्लस 1 की वैल्यू पूछी गई। चलिए इसे आप लोग जल्दी से फटाफट सॉल्व करके बताइएगा कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, जल्दी बताइएगा आप लोग कितना आंसर आ रहा है, फटाफट लगाइएगा जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। फिर इसके बाद आपके और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है भाई, नींद तो नहीं आ रही है किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई चलिएगा, इसके बाद आपको करना क्या है, ये वाला आपको जो क्वेश्चन दिया गया, चलो देखो इसमें करना क्या था आपको। इस वाले का क्या आपको फॉर्मूला पता है? इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, और क्या होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होता आपका, या क्या होता है माइनस ab होता है। तो ab कितना हो जाएगा 1 गुणा 1 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a आएगा यहाँ पे। क्या इतना आपसे बनेगा या नहीं बनेगा? कोई समस्या आपको जा रही है नहीं जा रही है? चलो इतना तो आपका हो गया ना। अभी यहाँ पे देखोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू आप -1 लिख सकते हो, या फिर a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, -a लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, -a आ गई। -a आपका ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा a प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -2a होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अभी देखो जब आपका ये हो गया तो आप -2 को आप यहीं पर रहने दो, a बस का अंदर मल्टी कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस a मल्टी क्या हो जाएगा -2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू अगर आप निकालोगे, a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। यहाँ पे आप -1 रख दो, -1 मल्टी क्या हो जाएगा -2, आंसर कितना हो जाएगा आपका +2। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी लॉजिक लगाना पड़ता है आपको, वैसी चीजें आपको करनी पड़ती है, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना भाई? चलिए हो गया। तो अब आपको क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। छोटे छोटे आपको 3 गोले दिए गए हैं, उन गोलों को आपको पिघलाना है। पिघला करके आपको क्या करना है, एक नया गोला तैयार करना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है उसमें आपसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है इसमें कहा गया 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया। उस नए गोले की आपको क्या करनी है, त्रिज्या निकालनी है। फटाफट सॉल्व करिएगा। आपको 3 गोले दिए गए, एक R1 आपको त्रिज्या, एक R2 त्रिज्या हो जाएगी, एक R3 त्रिज्या होगी। तीनों की कितनी दी गई आपको, 1, 6, 8 दी गई है।
फटाफट लगा करके बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। सभी के आंसर आने चाहिए एकदम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए, जैसे इसके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब आपसे कहा गया वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे सबसे बड़े वाले का? जब आप छोटे वाले का वॉल्यूम प्लस बीच वाले का वॉल्यूम प्लस तीसरे वाले का वॉल्यूम, तीनों को क्या करोगे? प्लस करने वाले हो। और तीनों की आपकी जो क्या होती है, फॉर्मूले की वैल्यू होती है, कितनी हो जाएगी आपकी? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला है ना भाई, किसकी बात करी जा रही है? हाँ, गोले की बात करी जा रही है कि 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 इस वाले का कितना हो जाएगा? पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई 4/3 पाई सभी में कॉमन है आपके, कितना हो जाएगा? पाई अंदर कितना बचेगा? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। इसे अगर आप और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, R1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। R2 का क्यूब 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 36 216 है। और अगर आप 8 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64, 512 आपका हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। देखिए, और आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई की वैल्यू रखोगे, कितना हो जाएगा? 22/7। इसे जोड़ दोगे तो 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 9। और 2 5 और 2 कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है आपका, अरे रुक जाइए, आपको तो केवल त्रिज्या निकालनी है ना। तो देखिएगा, इस वाले की कितनी हो जाएगी आपकी? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, ये कितना आएगा आपका? 729। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, आर क्यूब बराबर कितना आ गया? 729। ठीक है भाई। और आर क्यूब ये कितने का होता है आपका? 9 का क्यूब होता है। इससे काट दोगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 9 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जो आपका बड़ा वाला गोला बनेगा उसकी आपकी त्रिज्या होगी 9 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए यस सर, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अगर आप लोगों का ये हो गया तो फिर आप लोगों के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका और बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन आपका अगला वाला क्वेश्चन है। देखिएगा कौन सा वाला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बहुभुज की तरफ चलते हैं, आपके 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन, तो 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? ये आपको लगा करके बताना है। कितना होगा? जल्दी फटाफट आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। इसका ना हो तो आप लोगों को फॉर्मूला बता दूं। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2/n मल्टी कितना होता है? 180 डिग्री आपका होता है। ठीक है भाई, तो आपको दिया क्या गया? चलो अब सॉल्व करवा ही देते हैं आपको। तो सॉल्व में आपको कितना दिया गया? 120 डिग्री आपको दिया गया। आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? 120 कितना हो जाएगा? n-2/n मल्टी कितना हो जाएगा? 180। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2, ये कितना आ जाएगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 2 n = n-2/3, ये कितना हो जाएगा? 2n, ये कितना हो जाएगा? 3n-6। इसे साइड ले आओ, इसे साइड ले आओ, तो 6 = कितना हो जाएगा? 3n-2n। n = कितना आ गया? 6। मतलब सम बहुभुज की आपकी जो भुजाएं होंगी वह भुजाएं आपकी कितनी होने वाली हैं? भुजाएं आपकी होने वाली हैं 6 भुजाएं। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, फिर आपका क्या अगला क्वेश्चन करवाना है अभी आपका? जल्दी जल्दी आप लोग करते जाइए। बहुत बढ़िया भाई, चलिए हो गया ना।
इसके बाद देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन। 18वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। चलिए देखिएगा भाई, 18वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। तो 18वें नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, ये कहा गया इसमें 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। इस बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, पर परिवार की औसत आयु अब भी उतनी है। तदनुसार उस बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? फटाफट इसे सॉल्व करके बताइएगा। ये भी आपका औसत का है, औसत पर आधारित आपके एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दिया है। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। किसका कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2.4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 1.5 वर्ष। फटाफट लगाइए भाई। अरे ऐसे लोगे वर्दी। चलिएगा देखिएगा, आपसे कहा गया 5 सदस्यों की औसत कितनी थी। 5 का औसत कितना दिया गया था आपको? 17 वर्ष। 17 वर्ष आपका हो जाएगा। और आपसे क्या कहा गया? इसी बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। इसी बीच एक बच्चे का जन्म हो तो आप कितने हो जाएंगे आपके? 5 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 6 लोग हो जाएंगे। तो 6 लोगों का भी औसत आपका कितना होगा? औसत तो उतना ही रहता है, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 17 वर्ष आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप योग निकालना चाहो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे योग निकालना चाहो तो योग कितना हो जाएगा? 17 × 5 17। क्या 85 वर्ष होगा? इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। अभी जब आपका क्या होता है, 3 वर्ष बाद की बात करी गई ना। हाँ बिल्कुल, आपकी क्या 3 वर्ष बाद की बात करी गई। तो 3 वर्ष बाद मतलब हर साल, अरे 5 लोग हैं तो सबकी आपकी जो आयु होगी 3 साल में 3-3 वर्ष तो सभी बड़े होंगे। मतलब टोटल कितनी आपकी आयु बढ़ गई होगी? नया वाला योग कितना हो गया होगा आपका? योग कितना होना चाहिए इन व्यक्तियों का आपका? 85 प्लस कितना होना चाहिए आपका? 15, मतलब कितना हो जाना चाहिए? 100 वर्ष हो जाना चाहिए। और यहां पे आप औसत अगर निकालोगे, सत्रह, तो नया औसत कैसे निकालोगे? नया योग 5 आदमियों की औसत आयु कितनी है आपकी? 100। बच्चे की पता नहीं कितनी हो जाएगी? x, और लोग कितने हो जाएंगे? 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 17। और यहाँ पे आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100 + x बराबर कितना हो जाएगा? 102। x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 वर्ष। मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है या नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? चलो एक बार फिर से देख लो भाई। समझ नहीं आया देख लो। चलो इतना तो समझ आया ना। योग 5 लोगों का योग। अभी क्या हो जाएगा? नया योग कितना होगा? तो नया योग कितना होगा? 85 तो ये होगा। और 3 वर्ष बाद का ना, 3 वर्ष बाद सभी का 3-3 बड़ा होगा। 5 लोग हैं, 5 3 15 आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नया योग कितना हो जाएगा? 15 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अभी देखो नया औसत, नया औसत भी कितना है आपका? 17 है। तो नया औसत आप कैसे निकालोगे? नया औसत निकालोगे आप, आपके जो 6 लोग हो जाते हैं ना, 5 + 5 लोग एक बच्चा, बटे कितना आपका हो जाएगा? बटे कितना हो जाएगा? आपके 6 लोग हैं ना, बराबर कितना हो जाएगा? 17। इनका योग कितना था? 100। बच्चे का पता नहीं, इसका 6 बराबर 17। सॉल्व करोगे तो 100 + x बराबर कितना हो जाएगा? 102। और x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आपका आ गया ना। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टिग्नोमेट्री का आपको ये क्वेश्चन रखवाया गया, सभी से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है भाई, देखो देखो
19 नंबर का आपको जो क्वेश्चन अगला कहा गया, यदि sec थीटा इज इक्वल टू cosec फाई, sec थीटा इज इक्वल टू cosec फाई आपको दिया गया, तो आपसे कहा गया और कॉड थीटा तथा फाई धनात्मक न्यून कोण हो तो साइन थीटा प्लस साइन फाई का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा प्लस साइन फाई की आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जल्दी से इसे फटाफट लगाइएगा, इसके बाद फिर हम लोग क्या है आज का सेशन हमें क्या करना है, जल्दी से फटाफट लगाइए ना, आंसर सभी के आने चाहिए, हमें क्या है खत्म हो चाहे चालू हो। चलेगा, इतना आपका हो गया। अभी देखिएगा इसे हमें सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो यहाँ पे देखिएगा। सेक थीटा कॉसेक फाई, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक को सेक में अगर परिवर्तित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई। हाँ भाई होगा या नहीं होगा, ये फाई माइनस का है तो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फाई बराबर कितना आ गया, 90 हो गया। क्या इतना समझ आया? अगर ये इतना यहां पे हो गया तो मुझे बताइए ये क्या आपका साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपकी 90 आ गई, तो यहाँ पे कितना रख दोगे 90, और आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे ये बताइएगा भाई आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आज के सेशन में आप लोगों को मज़ा आया या नहीं आया, जल्दी से आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, फटाफट कमेंट करिएगा। मज़ा आया या नहीं आया, आज का लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा, बुरा लगा तो बुरा बता दो, ठीक है भाई। जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को शेयर करते आप लोग जरूर जाइएगा। और हाँ, थोड़ा सा और जरूरी बातें आप लोगों को अभी जाना नहीं है, देखिएगा आप लोगों की जो ये क्लास है रोज कंटिन्यू होगी आपकी, और जो ये रोज होगी आपकी कब होगी, रात 9 बजे आपकी डेली क्लास होगी। दिन में कोचिंग करना, कोचिंग करो, दिन भर पढ़ाई करनी, खेल कूद प्रैक्टिस जो भी आपको करना है आसानी से आप लोग करिएगा। शाम को खाना पीना खा करके फ्री हो जाइए, रात में 9 बजे आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। एक छोटी सी आपको प्रैक्टिस 1 घंटे का आपका रोज लेक्चर होने वाला है यहाँ पे, जिसमें आपके क्वेश्चन कौन से होने थे, आपके डेली मिक्स आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक एक करके करवाए जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये वाली क्लास आप लोगों को रोज लेना है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, और हाँ जाते जाते प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट आप लोगों को करके जाना है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।